Good morning class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting our new topic which is motion of earth and we are starting with lesson number 3 of geography. तो देखिए बच्चों, मोशंस ऑफ अर्थ के मोशन के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी आप हल्का सा डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, वी थिंक दैट द सन मूव्स अक्रॉस द स्काई थ्रू आउट द डे। आपको पता है कि जो सन है वो पूरे दिन में मूव करता रहता है आसमान में। बट इज़ इट रियली द सन दैट मूव्स? लेकिन क्या ये सन ही है जो मूव करता है? अब इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं इस चैप्टर के अंदर। देखिए, पुराने समय में जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है और अर्थ जो है वो स्टेबल है। हाउएवर इन द 16th सेंचुरी, लेकिन 16th सेंचुरी में निकोलस कोपरनिकस, अ पॉलिश एस्ट्रोनॉमर, एक पॉलिश एस्ट्रोनॉमर थे ये, उन्होंने पूरे संसार को ये बात बताई कि जो सन है वो स्टेबल रहता है, स्टेशनरी है, मतलब ये नहीं हिलता डुलता है, और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। मोreover, अर्थ नॉट ओनली मूव्स अराउंड द सन, और इसके साथ साथ अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ ही नहीं घूमती बल्कि ये अपने एक्सेस पर भी घूमती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है। और ये जो दो मोशंस हैं अर्थ के वो दोनों ही साथ साथ चलते हैं, जिन्हें हम रिवॉल्यूशन और रोटेशन के नाम से जानते हैं। तो अर्थ जब अपनी एक्सेस पर घूमती है और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसे हम बोलते हैं रोटेशन। और रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। अर्थ जो है वो 24 घंटे लेती है या पूरा एक दिन लेती है अपने एक एक्सिस पर घूमने के पूरे राउंड को कंप्लीट करने में। ये जो डायग्राम है बच्चों, ये आपको अपनी कॉपी पर ड्रॉ करना है। याद रखिएगा, कॉपी पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। एक्सिस ऑफ अर्थ की जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जॉइन करती है और अर्थ के सेंटर से होकर गुजरती है। और इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। और ये जो है अर्थ के ऑर्बिट से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमेशा थोड़ी सी झुकी हुई होती है इन द सेम डायरेक्शन एंड टू द सेम एंगल, सेम डायरेक्शन और सेम एंगल में। दिस इंक्लिनेशन इफेक्ट द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, और इसकी वजह से ही हमारे डे एंड नाइट की लेंथ में अफेक्ट पड़ता है। ड्यूरिंग द समर्स, इसीलिए समर के सीज़न में हम लॉन्ग डेज एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन शॉर्ट नाइट से रहती हैं, छोटी रहती हैं रातें, लेकिन विंटर्स में डे जो हैं वो शॉर्ट रहते हैं और नाइट लंबी होती है। नेक्स्ट देखिए, अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अर्थ जो है वो गोलाकार होती है और अर्थ का जो एक हाफ होता है, मतलब आधा हिस्सा जो होता है वही सन को फेस करता है, और जो फेस करता है सन को वही पार्ट में दिन हो जाता है, और जो सन को फेस नहीं करता पार्ट वहाँ पर रात हो जाती है। और ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेपरेट करती है अर्थ के लाइटेड या फिर इल्यूमिनेटेड पार्ट को, मतलब चमकने वाले पार्ट को, डार्क वाले पार्ट से, उसे हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सिंस द एक्सिस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड, अर्थ जो है वो हल्की सी टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। इसीलिए अर्थ का जो सर्कल है, वो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो अर्थ की एक्सिस से नहीं मिलता है, उसको नहीं काटता है। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन। रोटेशन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट, इसकी वजह से सन जो है वो अपीयर मतलब हमें लगता है कि सन
ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट हो जाता है। इसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। इट कॉजेज फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट द पोल्स एंड बल्गिंग एट द इक्वेटर। इसकी वजह से ही अर्थ जो है फ्लैट लगती है पोल्स पर और उभरी हुई लगती है इक्वेटर पर। इसकी वजह से हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स आते हैं। इट कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करेंट्स। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आप एक्सपीरियंस करते हो सडन चेंज इन द डायरेक्शन। विंड की डायरेक्शन में एक सडन चेंज एक्सपीरियंस करते हो आप रोटेशन की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के अंदर आप पढ़ोगे अर्थ नॉट ओनली रोटेट्स ऑन इट एक्सिस। अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी घूमती है। तो सन के चारों तरफ घूमना ही अर्थ का कहलाता है रिवॉल्यूशन। और इसकी जो पाथ होती है वो फिक्स्ड रहती है वेस्ट टू ईस्ट में। The earth around this motion of earth around the sun along a fixed path from west to east is called a revolution. The fixed path along which earth revolves around the sun is called the orbit. और जिस पाथ पर, और वो पाथ फिक्स होता है जिस पाथ पर अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट। The orbit is elliptical in shape and is 965 million kilometers in length. ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल शेप का होता है और 965 मिलियन किलोमीटर्स लेंथ है इसकी। अर्थ जो है कंप्लीट करती है वन रिवॉल्यूशन इन 365 होल 1/4 डेज, विच इज़ पूरे 8 साल के बराबर हो गया। और 1/4 जो है वो इक्वल हो गया 6 घंटे के अप्रॉक्सीमेटली। फॉर कन्वीनियंस, मतलब अपनी सहूलियत के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि 1 ईयर 365 डेज़ का है और एक्स्ट्रा 6 आवर्स है। इतना टाइम अर्थ लेती है और इसी की वजह से जो एक्स्ट्रा 6 आवर्स हैं, इसी की वजह से 4 सालों के अंदर हमारा एक एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लीप ईयर बनता है, जिसे हम 366 डेज़ का मानते हैं। इन अ लीप ईयर द मंथ ऑफ फरवरी हैज़ 29 डेज़, और इसीलिए फरवरी के मंथ में 29 डेज़ होते हैं लीप ईयर के अंदर। अब रिवॉल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं? वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज़ एंड नाइट्स, इसकी वजह से डेज़ एंड नाइट्स की लेंथ में वेरिएशन आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑन अर्थ सरफेस, और रिवॉल्यूशन की वजह से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है हीट का। सन से जो हमारी पृथ्वी पर गर्मी आती है वो अर्थ की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अकरेंस ऑफ वेरियस सीजन्स, और इसी की वजह से डिफरेंट सीजन्स हम देखने को मिलते हैं, जैसे समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। नेक्स्ट इज सीजन। सीजन्स आर कॉज्ड बाय द रिवॉल्यूशन। तो अर्थ के सन के चारों तरफ घूमने के दौरान ही एक फिक्स पाथ पर जो अर्थ घूमती है उसे ही हम बोलते हैं क्या? रिवॉल्यूशन। और इसकी वजह से ही सीजन्स हमारे डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट देखने को मिलते हैं। अब हम समझेंगे इसी फिनोमिना को। डायग्राम शोज द 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अर्थ। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है आपको। तो ये है सन। अब जो अर्थ है हमारी, वो हमारे सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट के अंदर घूम रही है। अब यहाँ पर जब जो अर्थ ए पोजीशन पर है 21 मार्च को, है ना, दिस पोजीशन इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स, और इसी को हम बोलते हैं क्या? स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर वर्नल इक्विनॉक्स। अर्थ इज ऑन पोजीशन मार्क सी ऑन 23 सितंबर एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑटमनल इक्विनॉक्स, और इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? 23 सितंबर पर जो अर्थ की पोजीशन है उसे बोलेंगे ऑटमनल इक्विनॉक्स। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब इसे हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। तो ऑन 21 मार्च द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर।
21 मार्च को जो सन की रेज़ हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्टली फॉल करती हैं। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे।